न्यार लगाने की जो जिम्मेदारी है उसको लेते हैं और पेड़ पे न्यार लगाते हैं। माँ तो देखो कपाव पकड़ के बैठी हुई है। छलनी से कुछ ऐसे नीचे झंगोरा आता है और ऐसे नीचे गिरता है। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ झंगोरा। आप कितनी मेहनत लगती है एक झंगोरे के बीज को प्राप्त करने के लिए। तो जो भूसा रहता है ना वो हवा के सहारे उड़ जाता है। 1 कट्टा 2 कट्टा 3 कट्टा 4 कट्टा 5 कट्टा 6 कट्टा। इसमें बहुत पसीना आ रहे हैं, ये दुख रहा है, जलन पड़ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने सब कट्टे इकट्ठा कर दिए हैं और यहाँ पर और भी काम चल रहा है। तो मैंने सोचा प्यारा सा थंबनेल लिया जाए। तो 1 2 3 ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी जो खेत है हरे तो हैं लेकिन भरे नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं खेत बिल्कुल खाली हो गए हैं और कुछ दिनों के बाद इन खेतों में फिर से हल लगाया जाएगा और नई फसल बोई जाएगी। और क्या आगे बोया जाएगा वो आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल खेतों में मैं किसी काम की वजह से आ रखा हूँ और वो काम क्या है वो मुझे अभी पता भी नहीं है, क्योंकि माँ और बापूजी खेत में आ रखे हैं और उन्होंने बोला था कुछ टाइम के बाद घर से नीचे वाले खेतों में आ जाना। तो ये देखिए यहाँ पर हैं माँ, बापूजी और यहाँ पर चाची। तो क्या काम है यहाँ पे आते ही मुझे पता लग गया है। तो इस खेत में जो झंगोरे का न्यार था ये अभी अभी इन्होंने काटा है और यही न्यार सामने वो पेड़ पे लगाना है। और अपनी माता आराम से बैठी हुई है, आराम कर रही है। घाम भी हो गया, इसमें बहुत पसीना आ रहे हैं, ये दुख रहा है, जलन पड़ रही है, वो तो होता ही है। और अपने बापूजी सामने लगे हुए हैं, चाची भी लगी हुई है। तो न्यार इन्होंने बांध रखा है। तो ये न्यार वहाँ पर भी लगा, सब पहुँच ही गया है। तो ये न्यार इस वाले पेड़ पे लगाना है और कौन पावरफुल इंसान इस पेड़ पे आ जाएगा वो भी आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल थोड़ा आराम करते हैं। हे। और परसों एक कमेंट भी आया था कि आप दोनों भाई नीचे से बैठे हुए खड़े हुए देख रहे थे माँ को और आप लोग पेड़ पे क्यों नहीं गए। तो वो अपनी माँ की ही गलती है। अपनी माँ हमको पेड़ पे जाने ही नहीं देती है। और चाची बोले क्यों, तो माँ ही से जान दे क्यों नहीं जाने देती है। नहीं जाने देते। कल अगला साल मैंने कहा कि जरा न्यार ढोल नीचे और ऊपर तो चले गए या नीचे आए नहीं पाए। तो ऐसे पेड़ में जाके क्या करेगा। कौन था वो इंसान? तेरे भाई था, ऊपर जाएगा तो न्यार पकड़ेगा भी नहीं। कि हम नीचे गिर जाएंगे। तो गलती तुम्हारी है ना, बचपन से नहीं भेजा तुमने बोला ना मेरा लाडला पुत्र कहाँ जाएगा पेड़ पे, कहीं नीचे गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो माँ की ही गलती है बोलूंगा मैं इसमें। लड़की भी नहीं, अपनी जो दीदियाँ हैं उनको भी पेड़ पे माँ ने कभी नहीं भेजा है, जंगल नहीं भेजा। तो अब क्या बोले इसमें, हमारी गलती कहाँ से हो गई। तो गाइस फाइनली अभी मैं पेड़ पे चढ़ चुका हूँ और देखिए ज़मीन से इतनी ही ऊपर आया हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं आया हूँ। और यहाँ ऊपर भी जाना पड़ सकता है अगर ये पूरा न्यार लगाने की जगह यहाँ पर नहीं हुई, जहाँ पर मैं अभी मस्त बैठा भी क्या बोलना है लेकिन लेटा हुआ हूँ पेड़ में भी। तो चलो अब ज़्यादा बात न करते हुए न्यार लगाने की जो जिम्मेदारी है उसको लेते हैं और पेड़ पे न्यार लगाते हैं। माँ तो देखो कपाव पकड़ के बैठी हुई है, बैठी नहीं खड़ी हो रही है। यहाँ पर चाची है और बीपी लो वाले तो उधर बैठ गए छाया में। क्या बोले क्या। और ये देखो ये तो अपनी माँ की हालत है कि मैं पेड़ पे आया उसकी सगोर नहीं है बल। तो चलो अभी जो न्यार डालने का काम है वो यहाँ देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे पेड़ पे मैंने यहाँ पर न्यार लगा दिया है
और पहला एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। माँ ने तो बहुत बोला तेरा सगोर नहीं है, लेकिन हमने साबित किया है कि हम भी न्याय लगा सकते हैं। क्यों जी? धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। तो चलो भारियाँ लग गई है और यहाँ पर एक भारी माँ लेके जाएगी छोटी छोटी, एक छोटी चाची अपनी जैसी भारी लेके जाएगी। पर मेरा क्या होगा यहाँ देखो, इसको भारी नहीं भारा बोलेंगे। उतना ही है हाँ उतना ही है, पता है मेरे को कितना है। उठा दो जरा उसको, चलो। ना अपने लोग और अपने बापूजी क्या लेके जाएंगे? फोन? जी हाँ जी हाँ। चलो चलो, झिल्ला झिल्ला होता रहेगा। चलो। अरे यहाँ क्या हो रखा है? चलो आ जाओ जी कैमरामैन। देवो बापूजी को भी नहीं छोड़ा माने। बापूजी के पास दे दी एक कोई ना पाए यार यहाँ। तो भारी लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं। थकान तो बहुत लगती है, वो तो हमेशा बताता रहता हूं, लेकिन आज थकान के साथ ना पूरी बॉडी पे एक बार फिर कट कुट लग गए हैं। तो जलन भी पड़ रही है और खुजली भी हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या करें इलाज इसका? बस मेरे तो पूरे हाथ ऐसे हो गए, इलाज क्या करना है? कुछ नहीं है इलाज? कुछ नहीं है, साइन कर दे रहा हूँ। ओहो ठीक है, फिर अपनी सहन क्षमता और बढ़ानी पड़ेगी ऐसे कामों के लिए। ए दादी छुट्टी हो गया? हाँ हो गया छुट्टी। चलो चलो। तो चलिए अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और जैसे ही घर पे पहुंचे तो भाई साहब हमारे लिए यहाँ पर काट रहे हैं पपीता और हैं सड़ा हुआ पपीता। तो ये देखो पपीता इन्होंने सड़ा दिया है और इस पपीता सड़ाने के पीछे जो कारण है वो अपनी माँ है। क्यों सड़ाया? मैं तो एक ही दिन में खा देते तो तुम्हारे लिए तेरे पापा बोल रहे ना वो भी आएगा तब खाएंगे। मैंने कितनी दिन खाया पपीता जब भी तुम लाए, मैं खाता ही नहीं हूँ। हेलो गाइस, पपीता खाइए। तुमको वैसे देना तो नहीं था ना? क्यों? तुम्हारे वजह से ही सड़ा वाल हो। मेरी वजह से? मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम नहीं बोला वाल उनके लिए रखते हैं। उनके लिए तो बच्चों के लिए रखना। हाँ नहीं रखना है, जब कई बार बोला है। अपने आप खाया करो, पूरा ही पकड़, हम नहीं खा रहे हैं। पकड़ पकड़ पूरा ही खा, पकड़ना। और अभी खाना भी तैयार हो चुका है और खाने में आप देख सकते हैं एक बार फिर चौंसा, भात, हरी मिर्च और थोड़ा आज माँ ने बड़ी मुश्किल से घी भी दे रखा है। मैंने नहीं दिए है, मेरे को कौन पूछता है। एक बार कर दे, पानी पानी। ठीक है कुछ नहीं बोलना है। तो अभी मस्त चौंसा भात खा के मज़ा आ गया और इसके बाद अब आराम नहीं होगा। आज हम फिर झंगोरे की कुटाई करने वाले हैं। और आज क्या है? क्या आज क्या है? लास्ट डे है। हाँ वही तो, आज लास्ट डे है। और परसों एक कमेंट आया था कि आप लोग डंडों से कूट रहे हैं, ऐसा मत करो, अपने बैल लेके आओ, उनसे तय करो। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? चलो माँ बताएंगी। पहले हम ना 3 वो थे, दादी लोग, अजू बिजू दादी, ये मनोज की, सब 3, तो सबका बैल था हमारा। दे करते थे तो समझते थे, खाना खाते लाओ रे लाओ फटाफट बैल लाओ, तब दूसरी मुँह भी लाते हैं। मतलब मिलजुल के करते थे तब, इसीलिए दें पहले होती थी। अब अकेले अकेले हो गए नहीं? अब अकेले का अब बैल ही नहीं, कहाँ से करेंगे? आज जो बैल है भी उसको सिखाए नहीं। हाँ ये है। तो दें करना भी बैलों को सिखाना पड़ता है और हमारे बैल नए जमाने के हैं तो उनको दें भी नहीं आती है। फिर भी क्या, चलो चलो यहाँ सर जी को बोलो। हेलो सर, आ जाओ। जोर लगा के है। बस की नहीं है। अब भाई साहब की पावर दिखाते हम। ओए यार हद हो गई यार, वहाँ
हैं? सुक्का डॉन ऐसे काम कर रहा है, देखो उतना बड़ा और गिरा रहा है। ये बात। तो चलो अब माँ इसकी मस्त सफाई करेगी, तब तक मुझे थोड़ा काम दिया हुआ है कपड़े धोने का और साथ साथ में जूते चमकाने का। तो चलो मैं वो काम करता हूँ। भाई साहब तुम क्या करोगे? आज सो जाओ यार, तुम छोड़ो, क्या बोलना तुमको ज़्यादा। तो मुझे जो काम मिला हुआ था कपड़े धोने का और जूते धोने का, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसको जैसे ही करके मैं घर पे पहुंचा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपनी माँ है, भाई साहब तो उसी पोजीशन में अभी बैठे हुए हैं। और अभी तक का जो झंगोरा है वो कट्टों में, ये देखिए, 1 कट्टा, 2 कट्टा, 3 कट्टा, 4 कट्टा, 5 कट्टा, 6 कट्टा, 7 कट्टा, 8 कट्टा, और इधर अपने बापूजी 9 कट्टे। इंतजार में है। तो बापूजी मैंने इसलिए दिखाए क्योंकि जो पहले दिन हमने कूटा था 2-3 कट्टे ऊपर पहले ही उसको अलग से रख दिया है, वो रखे हैं बीज के लिए। और अभी मैं बीज के लिए हाँ, वो दूसरा झंगोरा है। अच्छा वो दूसरा झंगोरा है, ठीक है। बीज के लिए तो इतने इतने भी बहुत है। चलो जो भी है। और अभी यहाँ पर माँ सफाई भी कर रही है और साथ साथ में आज हम कूटने वाले भी हैं, तो इतना सारा हमारा झंगोरा हो रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने सब कट्टे इकट्ठा कर दिए हैं और यहाँ पर और भी काम चल रहा है। तो मैंने सोचा एक प्यारा सा थंबनेल लिया जाए। तो 1 2 3 ही तो चलो ही हो गया है, हमारा थंबनेल क्लिक हो चुका है। अब हम इसको संभालने के लिए ऊपर लेके चलते हैं। उठा लोगे? तो अभी तक का जो झंगोरा था वो हमने सब संभाल दिया है। अब बारी आती है नए झंगोरे की कुटाई का। तो वहाँ ऊपर छत से देखिए बापूजी सब झंगोरा नीचे डाल रहे हैं और माँ का तो यही वाला काम अभी समाप्त ही नहीं हुआ। तो झंगोरा कूटने का जो काम है इस सीज़न का वो यहीं पे समाप्त होता है और आगे की जो थोड़ा बहुत प्रोसेस है अब वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने कूटा है, तो इसमें से माने कुछ ये अलग कर दिया है, इसको हम भोड़ा बोलते हैं। और उसके बाद जो कूटा हुआ झंगोरा है वो जो बर्तन आप माँ के हाथ में आपको नज़र आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम सुप्पा। और सुप्पे से फिर कुछ ऐसे प्रोसेस आगे की जाती है। ये देखिए, तो जो भूसा रहता है ना वो हवा के सहारे उड़ जाता है और जो उसमें से थोड़ा काम की चीज़ है झंगोरा, थोड़ा क्या बोलना, पूरा काम की चीज़ है झंगोरा, वो नीचे गिर जाती है। हवा के भरोसे रहना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगर हवा नहीं हुई तो काम फिर रुक जाता है, वो भूसा उड़ेगा नहीं और फिर झंगोरा और भूसा फिर मिक्स ही रहेगा। तेरे को बोल रहे हैं मैं पंखला तो क्या पंखा बोलते हैं? स्टैंड। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है कि हवा में कुछ ऐसे उड़ाया जाता है जो बड़ा बड़ा भूसा होता है और इसके बाद भी जो झंगोरा है वो साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको इसके ऊपर भूसा टाइप का देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी भी सफाई करने के लिए ना एक और आगे प्रोसेस करनी पड़ती है और वो की जाती है इस बर्तन से और इसको बोलते हैं हम मट्यूं। इससे कैसे छानते हैं वो अभी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बापूजी अभी वापसी आ चुके हैं घर पे और आगे की जो मैं प्रोसेस बात कर रहा था जो कि की जाती है मट्यूए से। और मट्यूआ ना एक प्रकार की छलनी होती है, इससे झंगोरे को साफ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं छलनी से कुछ ऐसे नीचे झंगोरा आता है और ऐसे नीचे गिरता है। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ झंगोरा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कई लोग बोले थे ना झंगोरा नज़दीक से दिखाना, तो ये आप देख सकते हैं झंगोरा कुछ ऐसे नज़र आता है और इस छलनी से साफ करने के बाद ऐसा कुछ निकलता है। तो ये देखिए इसको बोलते हैं भोड़ा जो उसमें से मिलता है और इसको फिर दोबारा ज़रूर कूटेंगे क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे बीज हमको मिलते हैं और इतनी मेहनत हमने कर रखी है तो एक एक बीज का हिसाब लेंगे। ये प्रोसेस हो गई, उसके बाद इतना साफ हमको झंगोरा मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक और नई प्रोसेस की जाती है। कौन सी? इसी ने करते हो ना अभी? इसी ने करता हूँ इससे। तो आगे फिर यही वाली प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी जिसके बाद बिल्कुल साफ जो झंगोरा है
वो हमको मिल जाता है, जिसके लिए हमने पूरे 6 महीने से मेहनत की है। लेकिन ये वाला झंगोरा हम खुद नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर हमको खाना है, इससे कुछ डिश बनानी है, तो फिर उसके लिए और लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन वो प्रोसेस अभी नहीं चलने वाली है। अभी इसको हम सीधे ऐसे ही अंदर रख लेंगे। जब हमको कुछ बनाना होगा, खाना होगा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो आपको कई और दिन बता देंगे। उसको ओखली में कूटा जाता है बड़े अच्छे तरीके से। तो झंगोरा साफ करने की जो पूरी प्रोसेस है वो अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कितनी मेहनत लगती है एक झंगोरे के बीज को प्राप्त करने के लिए। और खाने की बात करूँ तो उसके लिए तो और लंबी प्रोसेस है। मैंने जैसे बताया वो कभी और दिन आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल अभी थोड़ा थकान लग गई है और अपनी थकान मिटाने के लिए हम आराम नहीं करेंगे, बल्कि मैं जा रहा हूँ अभी पंगरोली की ओर। अपने सब भाई लोग वहाँ पर जा रखे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पिट्ठू खेलेंगे या कुछ भी खेल खेलेंगे। लेकिन वहाँ जाके अपनी जो थकान है वो सारी निपट जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है।